Hi everyone, this is Diksha And this is Utkarsh. and we are on 90.8 रेडियो LJ. सो मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ, स्टडी बैकग्राउंड, सो मैं मास्टर्स इन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ और साथ में मैं पर्यावरण मित्र एनजीओ करके है उससे भी जुड़ी हुई हूँ. जैसा दीक्षा ने बताया वैसे हम लोग पर्यावरण मित्र एनजीओ से जुड़े हुए हैं और मैंने मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों फाइनेंस फील्ड यानी कॉमर्स फील्ड से किया है और एट दिस टाइम आई एम परसुइंग माई पीएचडी इन कॉमर्स इटसेल्फ. ओके, सो वी बोथ आर, हम दोनों ग्रीन कैटलिस्ट मेंबर्स हैं. तो अभी आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रीन कैटलिस्ट है क्या. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को व्हाट इज़ ग्रीन कैटलिस्ट? यस दीक्षा, श्योर. ग्रीन कैटलिस्ट इज समथिंग यूथ लेड इनिशिएटिव जिसमें आप और मेरी तरह और हमारे व्यूअर्स की तरह जो भी यूथ्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के, रिगार्डलेस ऑफ देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, वेदर कॉमर्स, वेदर साइंस, वेदर टेक्निकल फील्ड्स, ये सब अलग अलग यूथ्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ अहमदाबाद मिलकर जो एक साथ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन इज़ सिंपली अ ग्रीन कैटलिस्ट. ग्रीन कैटलिस्ट पर्यावरण मित्र के अंडर काम कर रहा है. नाउ बेसिकली देर आर सम इशूज़ लाइक एनवायरमेंट एडवोकेसी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन इशूज़ सच एज वेस्ट सेग्रीगेशन, वाटर कंजर्वेशन और कुछ इस तरह से काफ़ी सारे इश्यूज़ पर कैसे हम लोग यूथ को लेके एनवायरमेंट कंजर्वेशन करने कर सके, हम उस पर काम करते हैं. एंड दैट्स व्हाट द ग्रीन कैटलिस्ट इज़. ओके, सो आज है 30th मार्च. सो आज है इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे. सो कैन यू एक्सप्लेन मी, मतलब आप समझा सकते हैं कि इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे क्या है? यस सी, मैंने अभी कहा कि हमारे जैसे कई ग्रीन कैटलिस्ट हमारी टीम काफ़ी सारे इश्यूज़ पर काम कर रही है. उसी में से एक इशू है वेस्ट सेग्रीगेशन और इन अ वे उसका सॉल्यूशन है ज़ीरो वेस्ट. नाउ टुडे इज़ 30th मार्च विच इज़ द इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे. नाउ बिफोर गोइंग टू व्हाट इज़ ज़ीरो वेस्ट इज़, आइए देखते हैं ज़ीरो वेस्ट क्या है. सो अराउंड दिस, ये जो वर्ड है ज़ीरो वेस्ट, इट हैज़ बीन कॉइंड इन अराउंड 1970 ऑफ कोर्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज़. आफ्टरवर्ड्स कब, पहले तो ये हुआ था 1970s में. क्यों? तो देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेस्ट इन मरीन इकोलॉजी एज वेल एज लैंडफिल साइट्स. तब जाके डिस्कवर हुआ कि देयर हैज़ बीन राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट where the waste is not getting segregated on it is getting dumped. मतलब कचरा अलग नहीं हो रहा, बस वही प्रॉब्लम थी. एग्जैक्टली कचरा कुछ इतना हद से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था कि इट विल बी रिजल्टिंग इन मूविंग टुवर्ड्स द सी, विच यू कैन ऑल्सो गूगल इट, जैसे ग्रेट गार्बेज पैसिफिक पैच. इस तरह से जो रिजल्ट्स हो रहे थे उस पर से एक ऐसा नया वर्ड कॉइंड हुआ जिसका नाम था ज़ीरो वेस्ट. ज़ीरो वेस्ट मतलब पूरा कचरा ख़त्म कर दो, ऐसा कुछ? टू बी ऑनेस्ट विच इज़ नॉट पॉसिबल. Okay. लेकिन ज़ीरो वेस्ट देर आर, बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन, एक ऐसी चीज़ है कि ज़ीरो वेस्ट को कचरा जनरेट ही ना होने दो, उसका मतलब है जनरेट होने से बाद का उसका जो मिटिगेशन है, हाँ. उससे पहले ज़ीरो वेस्ट एम्फोसाइज करता है कि कचरा जनरेट होने से पहले ही रोक दो. आई गेस अराउंड इन 2022 इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये एक लिया गया कि हर साल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर विच इज़ 2023, हर साल 30th मार्च विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे. सो इस पर से काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट आता है कि इट हैज़ बीन टेकन अराउंड 50 years टू अंडरस्टैंड दैट द वेस्ट सेग्रीगेशन, नॉट इनसफिशिएंट वेस्ट सेग्रीगेशन हैज़ बीन सच अ बिग प्रॉब्लम. और उसको एम्फोसाइज करते करते कुछ 5 decades हो गए. एज यू सेड कि क्या ज़ीरो वेस्ट मतलब पूरा ज़ीरो वेस्ट, तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ जस्ट स्टॉपिंग द जनरेशन एज मच एज पॉसिबल. लाइक बेसिकली स्कूल्स में जैसे हम लोग ने और कॉलेजेस में पढ़ा था, यूजिंग द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. बस गेटिंग दीज 3 Rs इन द प्रैक्टिकल लाइफ. बाय द वे, डू यू नो व्हाट दिस ईयर्स थीम इज? This year's theme is, I think, sustainable fashion and textile, I guess. Yes, of course, it's the sustainable fashion in textiles. But do you know what it does really means? एक्चुअली उस बारे में बात करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी देना चाहती हूँ कि हर साल 92 मिलियन जितना कचरा, टेक्सटाइल कचरा, हम लोग पूरे ग्लोब में जनरेट करते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है. मतलब उसको सुनते ही 92 मिलियन सोच के ही आप सोच सकते हो कितने सारे पहाड़ होंगे जहाँ पे टेक्सटाइल डंप हो रहा है.
अब सस्टेनेबल फैशन की बात आई है तो सस्टेनेबल फैशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम कपड़े रिपीट करते हैं और घर में ही देख लें तो बड़ी बहन ने जो पहना है वही छोटी बहन को पहनना है। सो वही सस्टेनेबल फैशन है। और आजकल हम ट्रेंड के पीछे भागते 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 ये भूल गए हैं कि हमारी अलमारी जो है वो कपड़ों से भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। सो जो ट्रेंड को पकड़ने के चक्कर में जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है वो तो साइड में ही चला गया है। अगर एक दिन हम कपड़े रिपीट कर ले, मतलब एक हफ्ता हमने एक पहना, उसको 1 महीने तक हम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद उसको सीधा डंप ही कर देना है। और लैंडफिल साइड पे डंप करते 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 ये कचरा इतना बढ़ गया है कि इसको रीयूज़ कैसे करना और मतलब इसका दूसरा यूजेज क्या है, इसको रिसाइकल कैसे करना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई थिंक व्हाट इज़ सस्टेनेबल फैशन अगर बोलने जाएँ तो बस अपने क्लोथ्स को रिपीट करो। इवन सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट कि हम लोग हमारे कपड़े रिपीट कर लेंगे तो इट्स नॉट अ ट्रेंड सेटिंग। कोई ट्रेंड सेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, पर हम लोग खाली हमारी अलमारी में जो कपड़े हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। सो आई थिंक वही है सस्टेनेबल फैशन। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स इज़ कम्प्लीटली यही सस्टेनेबल फैशन है। और जैसे तू ये शेयर कर रही थी, मुझे एक छोटा सा इवेंट हमारा याद आया, शायद तुझे भी याद होगा, कि जब लास्ट ईयर आई गेस वी डिड विथ यू रीयूज्ड मटेरियल्स, जो हमारे कोट मटेरियल्स होते हैं, व्हाट वी डिड इज़ वी गैदर्ड देम फ्रॉम द इंडस्ट्रीज जो जो उनके कोई यूज़ में नहीं है। करेक्ट। वी सप्लाइड देम टू द रैक पिकर्स, Right. जिनके लिए जिनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने पर उनका जो भी इकोनॉमिक बेस था वो पूरा क्रैश हो गया था। तो इट जस्ट केम इन आवर माइंड और हमने एक इनिशिएटिव मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि हमने ऐसा किया था कि जो रीयूजेबल मटीरियल्स है, फैब्रिक्स, जैसे हैवी ब्लेजर मटीरियल्स है विच आर ड्यूरेबल बट विच कैन नॉट बी यूज्ड एज एन ब्लेजर टू मेक एन एंटायर ब्लेजर, अगेन तो वो हमने कलेक्ट किया। वी हैव टेकन देम टू द रैक पिकर्स और हमने उनको सिखाया। थोड़ा कुछ उनको आइडिया देने के बाद दे हैव मेड हैंड बैग्स फ्रॉम दैट। वाओ। And what we did is, which is something really nice, or we have gone to many slums of Ahmedabad, dwellings. राइट। काफ़ी सारी ऐसी dwellings में हम लोग गए, हमने स्किट प्लेस किए बच्चों के साथ, और वो जो फैशन वेस्ट यू कैन से और टेक्सटाइल वेस्ट जो एक्चुअल में बनता Right. और जो डंप होता, Right. उसको समहाउ हमने स्टॉप किया और वी मेड हैंडबैग्स फ्रॉम इट। फिर वी हैव आस्क्ड जो ऑडियंस उस टाइम पे स्किट प्लेस में थी, हमने उनको छोटे छोटे क्विजेस पूछे अलग अलग तरह से, और वो जो बैग्स हम लोग ने बनाए थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सम हाउ आई कैन से दैट कि सस्टेनेबल फैशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू आवर सेल्फ, मतलब एज श्योरली इट इज़ एन इंडिविजुअल थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर इफ़ इट इज़ एन टीम एफर्ट्स तो वी कैन डू these things also. So I just thought to share with you and our audience. ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब ये इनिशिएटिव लेना भी बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर कर सकते हैं तो हम एक ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं डेफिनेटली। हम सब्जी लेने जाते हैं तो वो प्लास्टिक बैग की जगह हम क्लॉथ बैग लेके जाएंगे तो वो चीज़ भी, कपड़े की थैली जो बोलते हैं जिसमें काफ़ी सारा सामान हम स्टोर भी कर सकते हैं, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप बता सकते हो कि जहाँ जहाँ हम हमारी लाइफ में ये अडेप्ट कर सकते हैं, ये हम ले सकते हैं चेंज, के हम लोग ज़ीरो वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहते हो तो। ज़ीरो वेस्ट अडेप्टेबिलिटीज़, जैसे तूने ये वर्ड बोला, इस वर्ड से मुझे और एक चीज़ याद आई कि जो ज़ीरो वेस्ट को लेने में या उसको अडॉप्ट करने में जो 3 मेन चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल्स को हो रही है, वी कॉल इट एज इन 3 A's: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. राइट। Let's say for example the example of plastic stores and plastic and paper stores. If say for example we have ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, जो हम कुछ छोटा मोटा अपने इवेंट किया, और उसमें अगर हमें सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो हाउ कैन वी मेक इट मोर इको फ्रेंडली, तो उसके लिए पहले तो एक्सेसिबल होना चाहिए पेपर स्ट्रॉज। राइट। एट द सेम टाइम अगर वो एक्सेसिबल है तो इट शुड बी अडेप्टेबिलिटी कब आती है कि जब एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है, चीप है, क्योंकि सस्ता होना टू चाहिए। सम एक्सटेंट और काफ़ी एक्सटेंट तक जो चीज़ें इको फ्रेंडली है आर स्टिल हार्ड टू बी गेट अफोर्डेबल। राइट। सो यूजिंग फॉर डेली लाइफ्स वो सबसे बड़ा चैलेंज है।
सो दिस आर द 3 मेन चैलेंजेस जो होते हैं किसी में भी कुछ नया अडेप्ट करने में. अडेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कि वो मिलना चाहिए इजीली, फिर अफोर्डेबिलिटी, यस ऑफ कोर्स. नाउ एज यू सेड कि हम लोग डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली इट इज़ वेरी इजी. उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं कुछ लंबा लेक्चर्स दे के भी हमारे ऑडियंस को बोर नहीं करूँ. राइट. तो बेसिकली हम लोग जब हमारे मम्मी सुबह में कुछ भी चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए जो मिल्क का पैकेट जो ऊपर से काटते हैं, तो यू हैव सीन इट कि देयर शुड बी अ सम पार्ट ऑफ स्मॉल, ऐसा छोटा वो काटते हैं, वो पूरा निकल जाता है. छोटा सा ऐसे सीजर से पूरा स्नैच आउट कर देते हैं. बस उससे हम लोग अगर शुरू करें तो भी एटलीस्ट हम लोग हमारा काफ़ी सारा प्लास्टिक ओशन में जाने से रोक पाएंगे. ओके. हाँ, एज इन लाइक जैसे जो टपरी वाले होते हैं हमारे, वो पूरा ही पैकेट काटते हैं. तो दिस इज़ आवर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स फ्रॉम रेगुलर लाइफ टू ज़ीरो वेस्ट लाइफ गोज. यूजिंग ट्रांसपोर्टेशंस विद इन अ Public वीक, जैसे transportation. फैंटास्टिक फ्राइडेज, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. फिर इफ़ यू गो विथ कैरिंग वाटर बॉटल्स विथ यू वेर एवर यू गो, फिर कैरिंग हैंड बैग्स विथ यू. सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स. इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत खर्चा करके करने की ज़रूरत है. सो लेट्स डू वन थिंग. हम एक एक्टिविटी हमारे जो ऑडियंस है उनको देते हैं, एक फन एक्टिविटी कि आप एक दिन खाली बैठ के सोचो कि आप पूरे दिन में कितना प्लास्टिक यूज़ करते हो. जस्ट नोट इट डाउन, उसको लिख के रखो एक पेज में कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया. और इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ें हम कम कर सकते हैं. लाइक मैं बॉटल बाहर से नहीं लूँगा, पानी की बॉटल मैं घर से लेके जाऊँगा, स्टील की बॉटल या लेके जाऊँगी. या फिर मैं कैरी बैग नहीं लूँगी बाहर से, या पेपर कैरी बैग लूँगी. ऐसा कुछ नोट डाउन आप अगर करके रखोगे, सो आपको भी आइडिया आएगा कि ज़ीरो वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं. और ज़ीरो वेस्ट डेफिनेटली पूरा कचरा कम करना तो है ही नहीं. इट इज़ अबाउट हम कितना मिनिमम वेस्ट जनरेट कर सकते हैं. रीयूज़, रिसाइकल, ये सारी बातें तो बाद में आती है, पर हम जनरेट ही कम करेंगे तो लैंडफिल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी. एग्जैक्टली. जनरेशन के बाद में मिटिगेशन इज समथिंग डिफरेंट प्रॉब्लम. राइट. लेकिन अगर हम उसको जनरेट होने से पहले ही रोक दे, जी. विच इज़ इटसेल्फ ideal zero waste concepts बिल्कुल. of our lifestyle, हाँ. so that will be more preferable. And I guess on this 30th March of this year, we all should take, हमें कुछ इस तरह से इस दिन को लेना चाहिए कि हम कुछ रियली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, और हम लोग कहते हैं उसे बिहेवियरल चेंजेस लाए हाँ. हमारी लाइफ में. बिल्कुल. एटलीस्ट कुछ उतना नहीं कि हम पूरे सोसाइटी को अफेक्ट ना कर सके, लेकिन द चैरिटी स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम एट होम, ऐसा हम बोले तो इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर होम्स ओनली. देयर इज़ अ मैसेज, इट स्टार्ट्स विथ यू. मतलब आपसे ही शुरू होगा और आप पे ही ख़त्म होगा. तो अगर आप ही शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा. और मैं भी ग्रीन कैटलिस्ट मेंबर एज अ बनी थी, उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंस पता चला था कि एनवायरनमेंट का एक्चुअल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो अब क्वेश्चन मेरा एक लास्ट आपसे यही है कि किसी को ग्रीन कैटलिस्ट मेंबर बनना हो तो वो कैसे बनेगा? हाउ टू एसोसिएट? Exactly. This is something very interesting question. Basically, Green Catalyst, ऐसे जैसे मैंने बोला, it's just an open organization. You can just Google it, और you can just go through Instagram. आप तो Instagram पे जाके देखेगी तो हमारा just type Green Catalyst and there will be our page. Right. So basically you can just put a text. Or even if you can reach out from our websites, from Paryavaran Mitra, there is an internship opportunities there. There is just to, if you want a call back from us. So there are many options which you can explore, but the most probably that's how you connected is going through the Instagram and just putting a small text to us, and Right. we'll be there for you, for I guess for environment conservation. सो ये मैसेज सबको है कि ज़ीरो वेस्ट डे तो सेलिब्रेट करे ही, पर अगर किसी को एज अ ग्रीन कैटलिस्ट मेंबर भी जुड़ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपको किसी चीज़ में बांध के नहीं रख रहे, या हमें भी बांध के नहीं रखा गया है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना. आप एक प्लेटफॉर्म है, जो चाहिए वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लाइक योर लाइन इज. Yes, so I was about to say this. This is the laboratory for the youths. राइट. If you are planning something, Okay. let's plan it, let's execute it together. साथ में मिलके प्लान करते हैं, execute साथ में करते हैं, take the lead और treat this as in your laboratory. यहाँ पे जो गलतियाँ होंगी, जो भी कुछ रेक्टिफाइंग एरर्स एंड ट्रायल्स होंगे, वो सब ठीक हो जाएंगे. इट विल हेल्प फॉर यू टू गेट अ बेस और टू enhance or to sharpen your leadership skills, which is ultimately going to help in your future or when you go out in the market.
सो आज का सेशन शायद हमें सेशन तो नहीं डिस्कशन हम शायद यहीं ख़त्म करेंगे. सो दिस वाज दीक्षा एंड And this is Utkarsh. so we were on 90.8 FM Radio LG. Thank you. Thank you.